जय मसीह की सबको। आज का ये वीडियो ग्रैहम स्टेन्स जी की असल जीवन घटना पर आधारित है। ग्रैहम स्टेन्स जी का जन्म सन 1941 में ऑस्ट्रेलिया के पामूड्स, क्वींसलैंड नाम के आलीशान जगह में हुआ था। वह पहली बार सन 1965 में भारत आए और उन्होंने मयूरभंज के एक इवेंजेलिकल मिशनरी सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया। मयूरभंज उड़ीसा के एक जगह का नाम है जहां पर ग्रैहम स्टेन्स जी ने तय कर लिया था कि वो वहां के ट्राइबल लोगों के बीच में रहकर प्रभु की सेवा करेंगे। उनकी वाइफ का नाम ग्लैडिस था और उनके 3 बच्चे थे। एस्तर नाम की एक लड़की और फिलिप एंड तिमोथी नाम के 2 बेटे थे। ग्रैहम स्टेन्स जी और उनकी पत्नी दोनों मिलकर मयूरभंज के लेप्रेसी होम में कोड़ियों की सेवा करते थे। उन्होंने उड़िया और संताली भाषा को बड़े अच्छे से सीख लिया था। वे गांव-गांव में यीशु मसीह का प्रचार करने लगे और वहां के ट्राइबल लोगों को प्रभु के प्रेम के विषय में बताने लगे। एक बार आग लगने की वजह से 100 लोगों की मृत्यु हो गई एंड बहुत से लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहां की लोकल हॉस्पिटल भी लोगों का सही इलाज नहीं कर पा रही थी। उस वक्त ग्लैडिस, जो कि ग्रैहम स्टेन्स जी की पत्नी है, उन्होंने दिल और जान से उन घायल लोगों का इलाज किया क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी ट्रेन्ड नर्स थी। दोनों पति और पत्नी ने मिलकर बारीपदा के हर जगह पे अवेयरनेस क्रिएट किया। एक रात जनवरी 22 सन 1999 में ग्रैहम स्टेन्स जी मनोहरपुर में अपने दोनों बेटों के साथ एक जंगल कैंप अटेंड करने गए थे। वैसे तो उनके दोनों बेटे ओटी में पढ़ाई करते हैं, पर वे अपनी छुट्टियां मनाने घर आए हुए थे। उनकी पत्नी घर पे ही थी बारीपदा में और ग्रैहम स्टेन्स जी अपने दोनों बेटों के साथ जंगल कैंप से घर वापस लौट रहे थे। लौटते वक्त बहुत सर्दी होने के कारण उन्होंने सोचा कि वो गाड़ी रोक के थोड़ा आराम कर लें। वे अपने बेटों के साथ गाड़ी में सो रहे थे। उस वक्त एक विरोधी दल ने गाड़ी पे आग लगा दी और ग्रैहम स्टेन्स जी और उनके दोनों बेटों की उस रात गाड़ी में आग से जलकर हत्या हो गई। उस विरोधी दल का गुस्सा ये था कि ग्रैहम स्टेन्स जी की वजह से कई सारे परिवार ने प्रभु को ग्रहण कर लिया था। ग्रैहम स्टेन्स जी और उनकी पत्नी ने उड़ीसा में 30 साल से भी ज्यादा समय प्रभु की सेवा की थी। 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने उन तीनों की फ्यूनरल सर्विस अटेंड करके उनका अंतिम संस्कार किया। ग्लैडिस जी अब एक विधवा हो चुकी थी और उनके परिवार में उनके पति और बेटों के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उन्होंने अपने अपराधियों को माफ किया। उन्होंने अपने पति और बच्चों के कातिलों को माफ किया और अपने मन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट उनके प्रति नहीं रखी। उन्होंने अपने पति और अपने बच्चों के फ्यूनरल सर्विस में एक बहुत ही सुंदर गीत गाया जिसका नाम है बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो। यानी वो अपने गाने के माध्यम से परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा दिखा रही थी और अपने आने वाले कल के लिए प्रभु पर अपना विश्वास निर्भर कर रही थी। उन्होंने कातिलों के लिए बस इतना चाहा कि एक दिन वो अपनी गलती मानकर अपना जीवन बदल लें। ग्लैडिस जी ने कहा कि जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें माफ किया है, ठीक उसी प्रकार हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है
क्षमा करने से चंगाई प्राप्त होती है और हमारी धरती और धरती के लोगों को चंगाई की बहुत आवश्यकता है। उसके बाद ग्रैमस्टेन्स जी की पत्नी अपनी बेटी के साथ सन 2004 तक भारत में रही और उन सारे कामों को पूरा किया जो काम परमेश्वर ने उनको दिया था। और आज तक ग्रैमस्टेन्स जी की असल जीवन की कहानी और उनकी पत्नी ग्लैडिस जी की माफी की चर्चा पूरी दुनिया भर में है। ये दोनों वाकई में प्रभु के ईमानदार सेवक थे। इस सत्य कहानी के माध्यम से मैं सबको एक असल मिशनरी की जर्नी बताना चाहती थी। आशा करती हूँ कि हम सब भी इनकी तरह प्रभु के ईमानदार सेवक बने। थैंक यू। जय मसीह की।